Today I am going to start very important in writing skill advertisement. एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखते हैं कि ये स्पेशली दे विल बिकम फॉर 4 marks बिकॉज इट इज अ शॉर्ट राइटिंग. अब इसमें हमको देखना होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसमें सबसे पहले जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होता है. बिकॉज हियर आई हैव नो यूज एज अकॉर्डिंग टू ग्रामर. आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग कितनी नीड्स नहीं होती है. मैक्सिमम आपको क्या करने होते हैं, इट्स राइट टू शॉर्ट. अब शॉर्ट लिखने के थ्रू होता क्या, बिकॉज ऑफ 50 वर्ड्स. ये 50 वर्ड्स का होता है तो हमसे सबसे पहले कॉमास एस फुल स्टॉप्स इन चीज़ों का यूज करके हम जितना इसको क्या कर सकते हैं, इजी राइट कर सकते हैं. एंड स्पेशली इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इजी वर्ड्स में ही लिखना होता है, क्योंकि होता यह है कि हम जितना इजी वर्ड्स में राइट करेंगे तो हमको ये समझना और भी आसान हो जाता है. तो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्या होता है, सेल फॉर हाउस, स्पेशली मैट्रिमोनी, एज अ सिचुएशंस वैकेंट, सिचुएशंस वांटेड जो आज हम देखने वाले हैं. मैट्रिमोनियल जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैट्रिमोनियल जो हमारा क्या होता है मैरिज के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है न्यूज़पेपर में, उसके बारे में हम कंसल्ट करेंगे. तो आज सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिचुएशंस वैकेंट. सबसे फर्स्ट हमको ये जानना है कि सिचुएशंस वैकेंट होता क्या है. सिचुएशन वैकेंट मींस एनी कंपनी और ऑफिशियल दे विल बी राइट अ लेटर्स फॉर अ वांट. सो एज अ वांट इट मींस नीड्स ऑफ एनी एम्प्लॉय. इट इज द रीजंस दे विल बी राइट अ एडवर्टाइजमेंट्स. अब होता ये है कि एडवर्टाइजमेंट का जो एक एग्जैक्ट होता है सिचुएशन वैकेंट के लिए, तो कोई भी एक ऑफिशियल कंपनी क्या करता है, एक एडवर्टाइजमेंट देता है जिसमें उनको एक पर्सन से किसी भी कितने भी पर्सन हो उनकी नीड्स हो, तो वो होता है हमारा सिचुएशन वैकेंट. तो हम देखते हैं सबसे पहले आपको वो सिचुएशन वैकेंट कोई भी हो, आप डायरेक्ट ऊपर इन कैपिटल लेकर और फिर आपको उसको क्या बताया, इसको तो हमको सबसे पहले बनाना होता है बॉक्स में. सिचुएशन वैकेंट आपने कैपिटल्स लेटर में राइट किया बिकॉज ऑफ हाइलाइट्स, एंड आफ्टर दैट यू विल बी राइट एज एडवर्टाइजमेंट. तो हमको लिखने से पहले जब भी हम सिचुएशन वैकेंट राइट करते हैं तो वांटेड से स्टार्ट होता है. तो वांटेड को मैंने यहाँ पे इसीलिए किया है क्योंकि आपको वांटेड से राइट करना है. वांटेड ऑफ फीमेल, तो मैंने यहाँ पे फीमेल के बारे में बताया है, और मेल कर भी सकते हो और फीमेल. वांटेड ऑफ फीमेल रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन से है ना, DP स्कूल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट. Write an advertisement in the classified column of the local newspaper is not more than 50 words. So here wanted a female receptionist for school. उनको स्कूल के लिए क्या चाहिए, एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए. The candidate must be beautiful. जो रिसेप्शनिस्ट चाहिए बिकॉज ऑफ वुमेन एज स्पेशली लेडी एज फीमेल, दैट्स व्हाई शी हैव अ नीड्स ऑफ ब्यूटीफुल. आपको बता रहे हैं कि वो दिखने में खूबसूरत हो, वेल बिहेवियर, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, एज ए सॉफ्ट जो बहुत विनम्र हो, स्पेशली स्पोकन विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश. शी इज वेरी गुड इन इंग्लिश स्पोकन, और बात करने में उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, फ्लुएंस इंग्लिश हो. मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, और उनको कम से कम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सैलरी नेगोशिएबल, एंड व्हाट इज द नेगोशिएबल, इट मींस दे विल बी टॉक अबाउट द सैलरी. अब सैलरी क्या है, हियर आई हैव नॉट एग्जैक्ट, यहाँ पे सैलरी एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कम ज़्यादा किया जा सकता है. उसमें उसको जितना डिमांड्स रहेगा वो बताएंगे, फिर वो जितना दे सकते हैं उस तरीके से क्या होता है, सैलरी नेगोशिएबल्स होता है. लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशंस 20 फरवरी. अब बताया गया है कि हमारा जो लास्ट डेट है एप्लीकेशंस के लिए वो क्या है, 20 फरवरी है. Walk in interview with resume on 23rd February. और 23rd February को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू में शामिल होना पड़ेगा. From 11 AM to 3 PM. And what is the timing of interview? 11 AM to 3 PM. ये आपका टाइमिंग है. Please contact Principal GPS New Delhi. तो यहाँ पे जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है कि आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, और नीचे में आपको राइट करना है कांटेक्ट नंबर.
तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया रहता है 4 डिजिट में ना, 4 डिजिट जो आपको लिखने होते हैं एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 6 डिजिट यू विल बी राइट इन एक्स एक्स एक्स, डोंट राइट फुल इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में पूरे आपको राइट्स नहीं करने, जो डिजिट होता है वो टोटल डिजिट 10 डिजिट आपको राइट्स नहीं करना होता, सिर्फ 4 डिजिट राइट करने के बाद आपका जो 6 होता है उसको एक्स करके राइट किया जाता है। इस तरीके से हमारा जो सिचुएशन बैकएंड होता है वो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से राइट किया होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स सी एज सिचुएशंस वांटेड। अब सिचुएशंस वांटेड क्या होता है? इससे पहले हमने देखा कि सिचुएशंस बैकएंड जो किसी भी इंस्टीट्यूशंस और कंपनी और ऑफिसर्स के थ्रू राइट किया जाता है, और जो सिचुएशंस वांटेड होता है इट नीड्स ऑफ पर्सन, जो पर्सन को चाहिए होता है खुद के लिए, तो वो क्या करता है, खुद एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर में देता है, वो होता है सेल्फ के लिए। तो हम क्वेश्चन सीट करते हैं। यू हैव डन अ कोर्स ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर, यू वांट टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब, draft an advertisement to be placed in situations wanted column of local newspaper, same as situations wanted, just like as situations vacant। जैसे हमने situations vacant राइट किया था कैपिटल लेटर में, वैसे हमको बॉक्स के अंदर ही situations wanted जैसे हमने किया, उसके बाद उस लाइन को पहले क्या कर लिए, स्मॉल बॉक्स बना दिए, उसके बाद हम जो एज होता है या बॉक्स, उसमें हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमको ये बताया गया है, हम क्योंकि अपने बारे में बता रहे हैं ना, और फैली मीन्स वेल, फैली और वेल, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, जो आपको फैली नहीं लिखते आप वेल लिख सकते हो। अ वेल एक्सपीरियंस्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर 6 पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, क्योंकि वो बताता है कि वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए इस टाइम्स के लिए, स्पेशली फॉर इवनिंग्स के लिए। Young, energetic and hardworking with 3 years experience, वो मेरे बारे में मतलब खुद अपने बारे में बता रहे हैं ना, कि वो एक यंग है जो हार्ड वर्क करता है, एटलीस्ट उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। सैलरी नेगोशिएबल, मैंने भी बताया था कि सैलरी क्या नेगोशिएबल है, वो चाहे तो कम ज़्यादा मतलब उसमें एडजस्ट हो सकता है। सो प्लीज कॉन्टेक्ट, यार इतना ही हम बता सकते हैं ना कि आपने किया क्या है, तो वो उस एक्सपीरियंस को बताओगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। हाँ, इसमें आप चाहोगे तो कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हो अबाउट क्वालिफिकेशन, कि आपने क्वालिफिकेशन क्या किया है, उस वर्ड्स को आप ऐड कर सकते हो। इफ़ यू हैव इंटरेस्टेड ऑफ अनदर थिंग्स, तो उसमें भी इंटरेस्टेड होता है तो कर सकते हैं, लेकिन आप डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए कर रहे हो तो बस आप क्वालिफिकेशन से राइट कर सकते हो। सपोज आप टीचर्स के लिए करते हैं तो हाँ, अपनी जो अदर क्वालिटीज़ है आप उसको इंक्रीज एज राइट कर सकते हो। सो प्लीज कॉन्टेक्ट, अब कॉन्टेक्ट में जो पर्सन है मतलब जो अपने लिए लिख रहा है वो अपना खुद का नेम लिखेगा विथ एड्रेस, इज द फुल एड्रेस कि वो कहाँ का है। तो वो फुल एड्रेस मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, सूरज शर्मा 12/24 रामनगर मुंबई का है। यार मुझे यहाँ पे हो नहीं रहा तो मैंने यहाँ पर राइट करके यहाँ लिखा, तो कि आप आगे में उसको राइट कर सकते हैं। सो मोबाइल नंबर, जैसे मैंने आपको सिचुएशन बैकएंड में बताया था कि 4 जो डिजिट्स होते हैं, आफ्टर दैट यू विल बी राइट नेक्स्ट 6 डिजिट इन x x and x। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, जो नेक्स्ट 6 डिजिट्स होते हैं वो आपका x में होता है। नाउ our first of all situations vacant and situations wanted have finished। बिलीव एंड होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।